हम लोग को अपने खाते में, जैसे कि हम लोग को पहले अपने खाते में मिलता था, जो अभी सीएलएफ के खाते में दिया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग को ना बहुत ही समस्या हो रहा है। पूरे राज्य में 81 विधानसभा में सभी माननीय विधायकों को, मंत्रियों को और विभागीय मंत्री को, विभागीय सेक्रेटरी को, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र देने का काम किया। लेकिन आज तक जब एक बार हम लोग हड़ताल किए थे अगस्त में इसी मांग को लेकर, तो उस समय एक आश्वासन मिला था कि आप लोगों को एक वर्कशॉप करने के बाद आप लोगों की जो जायज़ मांगें होगी वो पूरी कर दी जाएगी। देखिए, समस्याएं तो सही में बहुत हैं और जो हमारे महंगाई के हिसाब से अभी मानदेय मिलनी चाहिए थी वो मानदेय तो मिल नहीं रही है। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम राजभवन के पास हूँ। यहाँ झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के कुछ कार्यकर्ता और उनके द्वारा उनके ग्रुप के लोग आए हुए हैं और रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम इनके लोगों से जानते हैं, उनके ग्रुप के मेंबर से जानते हैं। लोग काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं राज्य के विभिन्न अंगों से, क्या वजह है? देखिए, वजह क्या है ना कि हम लोग, मैं मुस्तकीम रज़ा, झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के प्रदेश सचिव, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे झारखंड के तमाम IPRP BAP, JSLPS जो है एक ग्रामीण विकास विभाग से संचालित JSLPS एक संस्था है जहाँ पर हम लोग PRP के पद पर, BAP के पद पर काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग 2014 से 2020 तक जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोगों की मानदेय जो थी वो पर्सनल व्यक्तिगत खाते में आती थी। उसके बाद 2020 से एक नियम राज्य के द्वारा निकाला गया जो नीति के खिलाफ था। वो नियम ये था कि जितने भी PRP और BAP पूरे तमाम झारखंड में 24 जिला में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को व्यक्तिगत खाते में पैसा ना दे करके CBS जोड़ दिया गया, कैडर भुगतान सेवा कहा जाता है। और उससे क्या हुआ कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया जो एक CLF है, एक संगठन है, उसमें पैसा देना शुरू कर दिया, जो एक पंचायत लेवल में एक संगठन है, जिससे हम लोगों को पैसा लेने में बहुत सारी समस्याएं होने लगी। तो उस चीज़ को हम लोग जब देखने लगे कि बहुत समस्या होने लगा, तो उसको लेकर हम लोग पूरे राज्य में 81 विधानसभा में सभी माननीय विधायकों को, मंत्रियों को और विभागीय मंत्री को, विभागीय सेक्रेटरी को, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र देने का काम किया। लेकिन आज तक जब एक बार हम लोग हड़ताल किए थे अगस्त में इसी मांग को लेकर, तो उस समय एक आश्वासन मिला था कि आप लोगों को एक वर्कशॉप करने के बाद आप लोगों की जो जायज़ मांगें होगी वो पूरी कर दी जाएगी। वर्कशॉप करने के बाद आज तक राज्य के लोग निर्णय नहीं ले पाया है कि PRP BAP को कुछ जो उचित मांगे थी उनको पूरा करना चाहिए। ऐसा निर्णय नहीं लेने के बाद पुनः हम लोग पूरे राज्य में हम लोग फिर से मांग पत्र सौंपे माननीय विधायकों को, माननीय सेक्रेटरी को, माननीय मंत्री को, सबको सौंपने के बाद अगर 5 दिन समय दिए हम लोग, तक भी अगर हम लोग पर कोई विचार नहीं किया गया तो अंततः आज हम लोग राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन के लिए बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं। अभी आप लोगों को कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है? वेतन तो 2 महीने की रुकी हुई है, 2 महीने की वेतन रुकी हुई है। उसके पहले जो था वो सब मिला हुआ है, लेकिन 2 महीना के बाद अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर 2 महीने का मानदेय। और जो उचित वेतन होता, मानदेय होता, वो मिलती है? आज उचित मांग जैसे कहा जाए 2000 जिस समय 2016 में हम लोग काम कर रहे थे, उस समय हम लोगों की डे वाइज हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं, तो 30 दिन काम करते थे, उसका हम लोग को 15,000 रुपया मिलता था। लेकिन अभी विभाग के लोग क्या किए हैं कि संडे को पैसा काटते हैं, वो लोग संडे को कहते हैं कि हॉलीडे का दिन है और वो दिन का 2,000 रुपया, 4 दिन का मतलब 1 महीने का 4 संडे का 2,000 रुपया काट लिया जाता है। अच्छा, और अभी क्या क्या मांगे लेकर आप आए हैं? अभी हम लोग सम्मानजनक जो पूर्व के भांति हम लोग का जो मानदेय व्यक्तिगत खाते में मिलता था, हम लोग पुनः चाहते हैं कि हम लोग का व्यक्तिगत खाते में हम लोग का मानदेय मिले, पहला। दूसरा ये कि हम लोग का जो मानदेय है 2016 से 2013 से लेकर 2022 तक हम लोग एक ही मानदेय पर काम कर रहे हैं। सरकार से हम लोग की मांग है कि कोई सम्मानजनक वृद्धि हो महंगाई के भत्ता को देखते हुए, एक ये है। तीसरा ये है कि एक मुफ्त वेतन हम लोगों को मिले और एक मुफ्त वेतन मिले, संडे हॉलीडे ये सब छोड़ करके एक मुफ्त वेतन मिले, एक समय में मिले, एक तारीख पर मिले। चौथा मांग ये है कि हम लोगों को एक HR पॉलिसी है, मानव संसाधन प्रणाली, उससे हम लोगों को जोड़ दिया जाए। ये चौथा मांग है हम लोगों का।
अच्छा, अभी तो जैसे कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया डिजिटल की ओर बढ़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों को व्यक्तिगत खाते में भी वेतन नहीं मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को अपने खाते में, जैसे कि हम लोग को पहले अपने खाते में मिलता था, जो अभी CLF के खाते में दिया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग को ना बहुत ही समस्या हो रहा है। तो इसलिए हमारे खाते में मानदेय मिले, क्योंकि हमारे खाते में मिलेगी तो हम लोग का मतलब जो भी समय पे आए समय पे मिलेगा तो हम लोग को आसानी होगी। इस बार जैसा कि बताया गया कि 13,000 रुपये, क्या 13,000 में चल जाता है सब कुछ आपका? नहीं, 13,000 में कुछ नहीं हम लोग का हो पाता है। हम लोग का तो फील्ड विजिट करने में ही 4 से 5,000 रुपये लग जाता है, और बाकी रूम रेंट, खाना पीना, ये सारा चीज़ मतलब हमारा कहा जाए तो हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाता है। अभी के महंगाई के इस दौर में 13,000 खुद के खर्चे नहीं निकल पाते, घर कैसे चलाना? देखिए, समस्याएं तो सही में बहुत हैं, और जो हमारी महंगाई के हिसाब से अभी मानदेय मिलनी चाहिए थी वो मानदेय तो मिल नहीं रही है। और सभी हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जितने भी तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, ये सभी अपने गृह जिले को छोड़ करके और अन्य ज़िले में कार्यरत है, और ऐसे में उनका घर चलाना, परिवार की जवाबदेही, बहुत तरह की समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से लोग लगातार जूझ ही रहे हैं, और यही रीज़न है कि आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि मांग पूरा होगा? बिल्कुल, मांग तो पूरा होना जायज़ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे 4 मांग सूत्री जो है, ये विशेषकर हम लोग आज से नहीं, आज से देखा जाए तो हम लोग विगत 2 साल हो गए हैं हम लोग का ये मांग यहाँ पे रखे हुए। उसके बाद भी हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन, टाइमलाइन दिया जा रहा है केवल, और इस पर खरे सरकार खरे उतर रहे हैं, और ना ही हमारे विभागीय भी खरे उतर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा वो विभागीय पदाधिकारियों को एक सचेतक के रूप में हम लोग कहना चाहेंगे कि वो लोग हम लोगों की दुख दर्द को देखें, हम लोग किस तरह से दुख को झेल रहे हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके आधार से ये हम लोगों की मांगों पर जो है खरे उतरे, ना कि वो लोग अपने आँखों में पट्टी बांधे हुए हम लोग को जो नज़रअंदाज कर दे। विभागीय और सरकार भी हम लोग को देखे, कान में ऐसा नहीं कि जो है अनसुना कर दे। मैं चाहूँगा कि हम लोगों की मांगों पर खरे उतरे, और ये उम्मीद है मैं सरकार से भी करूँगा और करता हूँ कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एकदम खड़े रहेंगे ही रहेंगे। तो आपने देखा कि झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के कार्यकर्ता और उनके उसमें जो लोग कार्यरत हैं, वे लोग राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।